नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष पद दावेदार भारती सोमावत ने उठाए मनोनयन प्रक्रिया पर कई सवाल। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बल्लभ नगर का है यह मामला। छात्र संघ चुनाव में चुनाव निर्वाचन अधिकारी की भूमिका रही संदिग्ध। छात्र संघ अध्यक्ष ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। हाल ही में प्रदेश में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए हैं। उसी तर्ज पर जिले के बल्लभ नगर में स्थित स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में भी चुनाव की प्रक्रिया हेतु चुनाव निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी नियुक्त किए गए। उक्त चुनाव में दावेदारों एवं अन्य मापदंडों पर खरा नहीं उतरने की वजह से चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। वहीं उक्त चुनाव में मनोनयन के द्वारा छात्र संघ कार्यकारिणी मनोनीत की गई। मनोनयन की प्रक्रिया में अध्यक्ष पद हेतु 2 दावेदार थे, जो नियमों के अनुसार दोनों ही मापदंडों में सही थे। लेकिन अध्यक्ष पद दावेदारों में से एक दावेदार भारती सोमावत ने मनोनयन प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उक्त चुनाव को लेकर चुनाव निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लता सेन पर कई आरोप लगाए गए हैं और अपनी हठधर्मिता के चलते नियमों को ताक में रखकर एक दावेदार को लाभ देकर अध्यक्ष घोषित करना गलत बताया। स्वामी विवेकानंद बल्लभ नगर कॉलेज से छात्र संघ चुनाव के दौरान मैंने और मेरी साथी ने अध्यक्ष पद का फार्म भरा, जिसमें चुनाव अधिकारी ने नियमों के अनुसार चुनाव को रद्द करा दिया और इसके बाद चुनाव अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी नियमों के व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाते हुए अपनी मन मर्जी से ही मेरी साथी को मनोनीत कर दिया और यह पूरी प्रक्रिया गलत तरीके से हुई है। मुझे इस बारे में पता चला कि किस नियम के दौरान अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है, तो अधिकारी से पूछी तो उन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटते हुए मुझे ही फटकारना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मेरे कॉलेज मेरी मनमर्जी से ही करूँगी, बाकी टीसी काट दूंगी। और मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे अधिकारों का हनन करें और मैं कुछ पूछूं भी नहीं, ये कैसा नियम। मैं कॉलेज प्रशासन से मांग करना चाहती हूँ कि नियमानुसार छात्र संघ कार्यकारिणी का गठन किया जाए और दोषी चुनाव अधिकारी के कार्रवाई की जाए और इस पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जाँच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। सर, अध्यक्ष पद पर बैठना नहीं है बल्कि छात्र सेवा करना है और मैं ये करती रहूंगी। धन्यवाद। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बल्लभ नगर में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु मधु खटीक एवं भारती सोमावत ने दावेदारी जताई। उक्त पद हेतु दोनों नियमानुसार सही थे, लेकिन चुनाव निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लता सेन द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए मधु खटीक को अध्यक्ष मनोनीत कर घोषणा कर दी गई, जिसको लेकर सोमावत ने चुनाव की प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं आरोप लगाए हैं कि चुनाव के मनोनयन प्रक्रिया में स्थानीय बल्लभ नगर के अध्यक्ष दावेदार को लाभ देने एवं अन्य प्रकार के लाभ के चलते अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। मेरे न्याय के लिए कॉलेज गई थी और कॉलेज में मेरी रिपोर्ट नहीं ली गई और उसके बाद मैं प्रधान साहब के पास गई थी, उन्होंने उनसे बात की मैंने और अब एसडीएम साहब के पास आई हूँ और इनको भी मैं मेरी रिपोर्ट अध्यक्ष पहले चुनाव मैम ने रद्द करवा दिए थे और वापस मनोनीत कर दिया गया है। मेरे विपक्ष में एक लड़की थी उनसे। सुश्री सोमावत ने मीडिया के रूबरू होते हुए बताया कि जब इस मामले को लेकर के चुनाव निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लता सेन से पूछा गया तो उन्होंने मुझे टीसी काटने की धमकी दी, वहीं नंबर कम देकर फेल करने की भी धमकी दी। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर किन नियमों के अनुसार अध्यक्ष पद हेतु 2 दावेदार में से एक को मनोनीत किया गया। वहीं सोमावत ने मांग की है कि किस कारण से मनोनयन की प्रक्रिया में उन्हें रिजेक्ट किया गया। सोमावत ने आरोप लगाए कि उनकी इस प्रक्रिया के चलते उनका राजनीतिक हनन हुआ है। भारती सोमावत ने कलेक्टर के नाम बल्लभ नगर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चुनाव निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से नियमों को ताक में रखकर छात्र संघ कार्यकारिणी का मनोनयन करने के विरुद्ध जांच करवाने की मांग की है। छात्र संघ कार्यकारिणी मनोनयन प्रक्रिया को लेकर के जब चुनाव निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लता सेन से संपर्क किया गया तो उन्होंने 2 दिन बाद मामले को बताने एवं अवकाश का हवाला देकर के मामला टालते हुए नजर आए। खेरोदा जो स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बल्लभ नगर का छात्र हूँ, जो हमारे 26 तारीख को जो छात्र संघ चुनाव हुए थे उसमें हमारे 22 तारीख को कॉलेज में नॉमिनेशन भी करवाया गया। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसके कारण चुनाव अधिकारी डॉक्टर लता सेन द्वारा चुनाव रद्द करवाए गए थे और वापिस 27 तारीख के दिन
सभी को निर्विरोध शपथ दिलवाई थी, जिसमें मुझे महासचिव पद की शपथ दिलवाई थी। छात्रों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? छात्र हित के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। वहीं महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर रमा अमेटा से संपर्क किया गया तो निजी समस्या के चलते छुट्टियों पर होने का हवाला दिया। उक्त मनोनयन की प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण 27 अगस्त को संपन्न हुआ। उसके बाद मीडिया ने उक्त मामले को टटोलने की कोशिश की, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन मनोनयन की प्रक्रिया को लेकर टालमटोल करते ही नजर आ रहा है। वहीं वास्तविकता के परे जवाब दे रहा है। कहीं ना कहीं छात्र संघ मनोनयन की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। पंचायत समिति वल्लभनगर में भारतीय जी सोमावत ने उपस्थित होकर मुझे अवगत कराया कि हमारे महाविद्यालय के अंदर 40 छात्र छात्राएं हैं, जिनमें से चुनाव करवाने के लिए जो फीस ली जा रही थी तो 7 बालिकाओं के पैसे जमा हुए, जिनको 7 को ही वोटिंग करने का अधिकार दिया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से और हमने एडीएम साहब से निवेदन करके कहा भाई पूर्ण रूप से फीस जमा नहीं हुई है तो इस चुनाव को एक बार निरस्त किया जाए। चुनाव निरस्त हो गए, लेकिन हम किसी प्रशासनिक कार्यों में लग गए और अभी आके इन्होंने उपस्थित होकर कहा कि बिना किसी कारण से इन्होंने चुनाव करवा दिए, जो निर्वाचन आयोग के नियम के विरुद्ध कार्य हुआ है और उन्होंने अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया। तो मैं उन संबंधित निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए बैठेंगे और कहेंगे कि आपने किस नियम के तहत ये चुनाव करवाया और प्रार्थियों को भी उन्होंने बाहर कर दिया, जबकि इनको कोई सूचना नहीं थी। इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे और माननीय कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से बात करेंगे। पंचायत समिति प्रधान देवीलाल नगार जी। वहीं वत्सला पड़लिया संचालक स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय वल्लभनगर का कहना है कि मामला मेरी जानकारी में आया है, कहीं ना कहीं हमारे महाविद्यालय प्रशासन से गलती हुई है। मनोनयन की पुनः प्रक्रिया तो संभव नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सर्वसम्मति से बीच का रास्ता निकाला जाएगा। किसी भी विद्यार्थी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट DRT न्यूज, उदयपुर।